तुमने हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी की है, इसके एवज में हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। क्या चाहिए बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अब हमें आपकी जान चाहिए। आपकी शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है, एक नायाब चीज देकर दूसरी मांग रहा है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। इस तख्त पर बैठकर हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मनी दुश्मन है और सबसे बड़ा मसला तो ये कम वक्त मंगोल है। सुल्तान, इस वक्त उन खूंखार मंगोलों से जंग में जीतना नामुमकिन है। उनके मुकाबले हमारी फौज आधी भी नहीं। लेकिन हमारा हौसला उनसे दुगना है। तो क्या आप लड़ेंगे उन मंगोलों से? खिलजियों के खातिर तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन। अपने हौसलों को इतना भी बुलंद मत करो अलाउद्दीन, जिसके बोझ तले तुम खुद ही दफन हो जाओ। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। हमें तुम्हारे ये खोखले दावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फतेह चाहिए। हम जाएंगे मंगोलों से लड़ने। सुल्तान, आपका यकीन ही हमारी फतेह है। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान इनका इस्तेमाल करता है। खुशबाश खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। और ये पत्थर नायाब, ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह सुभान अल्लाह। इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है ये। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक ये तुम्हारी खिदमत करेगा। आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मलिक गफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, मित्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों अरे भाई ये दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब करो। और कुछ? ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। बुलंद रहे। सुल्तान, आपने हमें याद किया। ब्रह्मचारी, तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया था उलग खान। सावधान कर तो पूरी कायनात को। ये राजपूतों के सूरज पर खिलजियों की चांद का ग्रहण लगने वाला है। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती।
इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या रोकेंगी? मसला वो नहीं है, मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई तो जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं हम तुम्हारे उतने ही टुकड़े करेंगे ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है। अच्छा, खाना हाजिर किया जाए। जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान, हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। भूल जाओ उस ख्वाब को। सुल्तान, ओह, खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए तशरीफ रखिए। यहाँ जी, आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में तो दिल जज्बात से लबरेज हो गया। कितनी यादें जुड़ गई हैं इस मिट्टी के साथ। इसी मिट्टी में हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। याद है आपको पहले दिन जब आप ऊपर किले से देख रहे थे? हाँ। बेचारे, बेचारा दिल नवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे, मासूम भी जलकर राख हो गया। आज अगर वो होता है इस आंधी में, उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। खैर, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी।